CBSE ABC रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम था अभी 31 जनवरी एंड 1 फरवरी को। तो मेरे भी थे और मेरे तीनों ही पोस्ट के लिए थे। तो मैं उसका एग्ज़ाम रिव्यू दे देती हूँ। पहली पोस्ट थी असिस्टेंट सेक्रेटरी और सेकंड थी सुपरिटेंडेंट एंड थर्ड थी जूनियर असिस्टेंट, जिसमें से ABC ग्रेड्स की थी। तो एग्ज़ाम लेवल मैं बता देती हूँ कैसा था एग्ज़ाम उसका। जो एक ए ग्रेड का था असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो एग्ज़ाम मेरा मिस हो गया बाय चांस। मेरी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई उसका। और मैंने पेपर लेकिन उसका देखा था जब बाद में कैंडिडेट्स बाहर आए थे सेंटर से, तो मैंने पेपर देखा था। तो जिसमें मुझे GS थोड़ा सा ट्रिकी लगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे उसके, वो शायद मुश्किल थे अटैम्प्ट करना। जिन लोगों ने भी दिया होगा उनको पता होगा। और बाकी रीजनिंग मैथ्स ये सब तो डूएबल थी, वो कोई खास ऐसी नहीं थी। कंप्यूटर भी ठीक था। और उसके 2-3 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में जो सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम था उसमें रिपीट हुए थे। सुपरिटेंडेंट का मैंने एग्ज़ाम दिया था जो सेकेंड सेशन में था, और उसका लेवल ठीक था। जैसा जो लेवल B में होते हैं एग्ज़ाम्स वैसे ही लेवल थे। OMR बेस्ड एग्ज़ाम था ये, और उसमें GS 1 लाइनर थी बहुत सारी, कोई ऐसा कुछ खास स्टेटमेंट वाइज नहीं थे सुपरिटेंडेंट में। और इंग्लिश बहुत इजी थी, हिंदी बहुत इजी थी। GS होगी। और उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग भी डूएबल थी। 1-2 क्वेश्चंस थे जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, किसी को लग सकते हैं, अदरवाइज़ वो सब भी डूएबल थे। और उसके बाद मैथ्स हो गया, कंप्यूटर था वो भी ठीक था। उसमें 2-3 क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट से रिपीट हुए थे। जिन्होंने भी दिया होगा पढ़ा होगा। और कंप्यूटर भी ठीक थी, कुछ ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कुछ ऐसी नहीं थी जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, वो भी ठीक था। तो मैंने आई गेस 90 अटैम्प्ट किए हैं सुपरिटेंडेंट वाले में। OMR बेस्ड है, 1:10 में लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है आगे। एंड देन नेक्स्ट डे 1 फरवरी को था सुबह, एंड देन था जूनियर असिस्टेंट का पेपर नेक्स्ट डे 1 फरवरी को, जो कि मुझे बहुत ही ईजी लगा। कुछ खास बिल्कुल भी उसमें डिफ़िकल्ट नहीं था, वो लेवल 2 के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस पेपर था। जैसे CBSE कराती है, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो वो बहुत इजीली उसने कर लिए होंगे। कुछ भी जिसकी प्रिपरेशन होगी वो बहुत उसको ईजी लगा होगा, कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था। GS ठीक थी, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे जो शायद नहीं आएंगे, जो मुझे भी नहीं आए थे, मैंने भी स्किप किए हैं। और मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल इजी थी, जिसमें से 1-2 क्वेश्चंस मुझे मैथ्स में नहीं 2 क्वेश्चंस मुझे मैथ्स में नहीं आए हैं। एक था कुछ ABC करके सीरीज़ थी, वो नहीं बन रहा था मुझसे। और एक शायद टाइम एंड डिस्टेंस या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, वो मुझसे नहीं बना था। और हिंदी बहुत ईजी थी एज़ यूजुअल, इंग्लिश भी बहुत ईजी थी एज़ यूजुअल, कंप्यूटर भी बहुत ईजी थी। और उसमें भी लास्ट पेपर से 1-2 क्वेश्चंस रिपीटेड थे, जो ईमेल में होता है कि कौन सा हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, वो रिपीटेड था। आई थिंक वो तीनों ही पेपर में सेम क्वेश्चन था। अगर किसी ने पढ़ लिया होगा वापस से कंप्यूटर तो उसने इजीली कर लिए होंगे। तो ये था, मैंने उसमें आई गेस 94 या 95 अटैम्प्ट किए हैं। और इसका आंसर की तो मैं नहीं कह सकती कब तक आएगी, बट रिज़ल्ट आई थिंक 1 मंथ के अंदर ही आ जाएगा, जैसा कि CBSE प्रोसेस में रहती है। जल्दी प्रोसेस होते हैं इसके। उसके बाद सेकेंड फेज़ होगा, देखते हैं प्रीलिम्स हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है इसमें और 1:10 में ही लोगों को सेलेक्ट करना है। तो काफ़ी टफ़ कंपटीशन है। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थी, बट जितनी भी थी उतनी काफ़ी है इसके लिए। तो मेरा तो आंसर की CGL के आने के बाद मैं 2 दिन इसमें बिज़ी रही, और वैसे भी आंसर की देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, तो फिर दे दिया जैसा भी था। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर किसी ने दिया हो तो वो अपने कमेंट में बता सकता है उसने कैसे किया। ओके, थैंक यू।